हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद अंजना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ सामान्य DSSB 2026 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सामान्य हिंदी के PYQ लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये गाइस PYQ सीरीज चल रही है जो 2026 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनकी PYQ सीरीज जनरल हिंदी एंड पर GK एंड GS की भी PYQ सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा, इसके जो 4 ऑप्शन है इसके मैं डिटेल में एक्सप्लेन करा रही हूँ, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज़ है। आप चाहे टीचिंग या नॉन टीचिंग किसी की भी प्रेपरेशन करें, ये सभी में हेल्पफुल सीरीज़ है। इसके बाद में अगर आप टीचिंग, जैसे कि अभी TGT के एग्जाम्स आने वाले हैं तो उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की PYQ सीरीज चल रही है। इसमें भी 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन के साथ में कराया गया है। TGT PGT 2026 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी PYQ है ये पेडागोजी की, एंड देन आफ्टर TGT PGT 2025 में जो भी एग्जाम हुए हैं उनकी पेडागोजी की सीरीज कराई जाएगी इस पे। तो कंटिन्यू ये सीरीज चल रही है, तो आप इस PYQ सीरीज के लिए आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। तो अभी देरी न करते हुए आज हम करेंगे MTS एग्जाम, जो कि 26 फेब को एग्जाम हुआ था 2026 में। शिफ्ट थी इसकी 1 PM टू 3 PM। ठीक है, यहाँ पर हम MTS के एग्जाम में जो भी जनरल हिंदी के क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर 40 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स में ये 40 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर कराती हूँ। तो आपका यहाँ पर टाइम सेव होगा, प्लस आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप लीड लगा करके या ईयरफोन लगा करके आप इसको सुन सकते हैं, उससे ही काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नॉन टीचिंग में ये 40 मार्क्स की आती है, जिसमें से आप अगर ये सीरीज़ करेंगे तो 38 मार्क्स आप इजीली अचीव कर लेंगे। एंड टीचिंग में ये 20 मार्क्स की आती है जनरल हिंदी, तो इसमें से 20 में से 18 मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर आप इस सीरीज कंटिन्यू ये वाली सीरीज करते रहे तो PYQ हमारे सिलेक्शन के लिए रामबाण होते हैं गाइज। PYQ से हमें पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस का क्या लेवल है, हमें कितनी प्रेपरेशन करनी चाहिए, और रिपीटेडली क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं PYQ से। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से अतिरिक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर अतिरिक्त वाक्य यानी ऑड वन आउट पूछा है गाइज। ऑड वन आउट से क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर ऑड वन आउट से ही पूछे जा रहे हैं, जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से ही पता चल जाती है कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है, मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी और लौह आयनों की उपस्थिति इसे लाल ग्रह के रूप में दर्शाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह और इसकी सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है। शनि के वलय बर्फ और धूल के कणों से बने हैं और इसका व्यापक पारंपरिक रूप बनाते हैं। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान सौर मंडल के सभी ग्रहों का कुल द्रव्यमान मिलाकर भी उससे कम है। तो गाइज ये डी वाला ऑप्शन इसका क्या है, ऑड वन आउट हो जाएगा। क्यों? रीजन क्या है कि बृहस्पति ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें सबसे कम द्रव्यमान नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑड वन आउट पूछा था। मंगल ग्रह है जो लाल मिट्टी और आयनों की उपस्थिति के कारण क्या है, लाल ग्रह कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, ये भी सही है, और इस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है यानी वायुमंडल नहीं मिलता, ये भी सही है। शनि के वलय बर्फ और धूल के कणों से बने हैं, इसका व्यापक पारंपरिक रूप मिलता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति वाला जो ऑप्शन था ये गलत दे रखा था, जो कि इन सबसे ये सभी क्या है, हर ग्रह की विशेषता बता रहे हैं। देखो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है ABC, ये अपने अपने ग्रह की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो विशेषता दी गई है बृहस्पति ग्रह की ये गलत है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचारपूर्ण और बुरा राज वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। यानी यहाँ पर वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है आपको। अत्याचारपूर्ण, बुरा राज्य, दुराचार, दुराग्रह, दुराज या दुर्व्यवस्था। तो यहाँ पर दुराचार क्या हो जाता है, बुरा आचरण। ठीक है, दुराग्रह क्या हो जाता है, हठ। दुराग्रह मीन्स क्या होता है, हठ। लेकिन यहाँ पर अत्याचारपूर्ण और बुरा राज्य पूछा है। ठीक है, तो राज्य से क्या है, राज्य पूछा है, दुराज यानी अत्याचारी या बुरा शासन। दुराज मीन्स क्या हो जाएगा, बुरा शासन। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुर्वस्था क्या होता है, बुरी स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर दुराचार मीन्स बुरा आचरण, दुराग्रह मीन्स हठ। ठीक है, दुराज क्या हो जाता है, बुरा शासन। तो यहाँ पर अत्याचार पूर्ण और बुरा राज्य ही पूछा था, जिसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य से पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य, यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह तुमसे अवश्य नाराज है, ये तो सही है। वह
तुम में अवश्य नाराज है, तुम में नहीं होगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। वह तुमसे जरूरी नाराज है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। वह तुमसे अवश्य नाराज, नाराज ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पूछा था यहाँ पर। दिए गए वाक्यों के लिखने के सही क्रम चुनें, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, अरेंज करना है सेंटेंस को। भोजन करते ही विष, अब आपको क्या है, कर्ता देखना है, एंड क्या देखनी है, लास्ट में क्रिया देखनी है, ठीक है। तो हम क्रिया देखते हैं सबसे पहले। होने लगा, मिला दिया, आमंत्रित किया, हो गई, यानी ये चारों ही लास्ट में आ सकते हैं। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्ता। भोजन करते ही विष का असर होने लगा। अब भोजन करते ही विष का, यानी इससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस जरूर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट से क्या है, शुरुआत नहीं होगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट कट हो गया, ठीक है। हम क्या है, हम ऑप्शन को कट करेंगे। उसने भीम के भोजन में, किसने, यानी उससे पहले, यानी यहाँ उसने लिखा है, सर्वनाम आ रहा है, इससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस होगा। उसने भीम के भोजन में चुपके से विष मिला दिया, उसने कौन था, ठीक है। तो टू ऑप्शन ये भी कट हो गया, ठीक है। टू ऑप्शन से स्टार्टिंग नहीं होगी। तो गाइज यहाँ पर क्या है, ओनली वन ऑप्शन बचा, सी, जो कि करेक्ट होगा। दुर्योधन ने पांडवों को जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, उसने भीम के भोजन में चुपके से विष मिला दिया, देन आफ्टर भोजन करते ही विष का असर होने लगा, एंड भीम अचेत हो गए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। इसका सीक्वेंस ये है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रिया देखनी होती है लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में किसी से भी सेंटेंस एंड हो सकता था, तो फिर हमें कर्ता फाइंड आउट करना है, ठीक है, और जल्दी से अरेंज करना है। हमें ऑप्शन को करना है। हाथों के तोते उड़ जाना, इसका मीनिंग क्या है, हाथों के तोते उड़ जाना, इसका सही मुहावरा क्या है, देखो, होश उड़ जाना, पक्षी पालना, मेहनत करना, खुशी से उछल जाना। तो हाथों के तोते उड़ जाना यानी क्या हो जाता है, होश उड़ जाना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है ना, मुहावरे एंड लोकोक्ति, मुहावरे एंड लोकोक्ति बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। लोकोक्ति ये ज्यादा, इससे है ना 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं अकेले इन 2 टॉपिक्स। तो इसको स्किप ना करें, जरूर करके जाएं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित कारक चिन्ह बताना है हमें। विज्ञान हमारे जीवन डैश आसान और सुरक्षित बनाता है। तो क्या आ सकता है इसमें, विज्ञान हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बनाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, यहाँ पर विशेषण शब्द का चयन करना है। डैश कपड़े गर्मी में राहत देते हैं। तो कौन से कपड़े, यहाँ पर विशेषण पूछा है। क्या आंगिक विशेषण है, आंगिक विशेषण नहीं है। वाचिक है, विशेषण नहीं है। यथावत है, नहीं। सफेद यहाँ पर विशेषण है, यानी कि सफेद कपड़े। वैसे भी हम कपड़े की बात कर रहे हैं, तो आंगिक कपड़े, वाचिक कपड़े, यथावत कपड़े, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सफेद कपड़े गर्मी में राहत देते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना आपको। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं कलम से लिखता हूँ तो सही था, लेकिन के साथ में लिखता हूँ तो वो गलत है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये सही वाक्य है, ठीक है, शुद्ध वाक्य। देखो, हमें खाली यही नहीं देखना है कि वर्तनी शुद्ध है या नहीं, हमें वाक्य शुद्ध में क्या होता है कि हमें वर्तनी के साथ साथ में हमें उसका अर्थ भी देखना पड़ता है कि अर्थ सही है कि नहीं है शुद्ध वाक्य में, ठीक है। शिष्य गुरु से आदर करता है, तो गुरु का आदर करता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रेम परिचय से प्रारंभ होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन बी था इसमें। यहाँ पर अतिरिक्त वाक्य का चयन करना है। ऑड वन आउट वही फिर से आ गया। तो यहाँ पर है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत के साथ ही टेलीविजन के माध्यम से समाचारों के प्रसारण की शुरुआत हो गई थी। डिजिटल साक्षरता परंपरागत अक्षर ज्ञान हासिल करने के बाद ही हासिल की जाती है। नेक्स्ट है, 1980 ईस्वी के दशक में जब दूरदर्शन के प्रसारण का विस्तार आरंभ हुआ, तब समाचारों के प्रसारण का भी विस्तार होने लगा। बिना दृश्यों के वाचक द्वारा समाचार का पढ़ा जाना वैसा ही है जैसा रेडियो पर समाचार सुनना। तो आप देखो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी समाचार की बात की जा रही है, यहाँ पर भी समाचार की बात की जा रही है, ठीक है। और देखो, फर्स्ट ऑप्शन में भी समाचार की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन में क्या है, डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल एजुकेशन की बात की जा रही है। तो बी ऑप्शन क्या है इसका, ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। हमें अतिरिक्त वाक्य पूछा था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या उसे संबोधित करने का बोध होता है। किसको, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का बोध हो, उसे डैश कारक कहते हैं। तो उसे कौन सा कारक कहेंगे हम जब किसी को पुकारते हैं या संबोधित करते हैं, तो हम किससे करते हैं, हे या फिर अरे, ठीक है। तो किस में आता है, वो संबोधन कारक होता है, ठीक है। अपादन क्या है, अपादन अलगाव की बात करता है, ठीक है, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, उसकी बात क्या करता है, अपादान। और अपादान में जो योजक चिन्ह यूज होता है वो से होता है। संबंध कारक जो होता है का, की, के, ये संबंध कारक होते हैं। अधिकरण में मैं पर आता है, ठीक है, मैं या पर।
ठीक है, ये विभक्ति चिन्ह आते हैं इनमें। ठीक है, बाकी का संबोधन में क्या है, हम किसी को संबोधित करते हैं या पुकारते हैं तो वो कारक संबोधन कारक कहलाता है। और जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो वाक्यांश के लिए क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अबाध। ठीक है, जिसमें बाधा ना की जाए ठीक है, उसको अबाध कहा जाता है। अपूर्व 12th क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी डैश वृक्ष काटता है। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। ठीक है, कारक का यूज करना है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो सी कहाँ है, इसी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी कारक चिन्ह का यूज करना है। रोहन डंडे डैश आम तोड़ रहा था, डंडे से यहाँ पर यूज हो जाएगा, डंडे से आम तोड़ रहा था। ठीक है, एक थाली के चट्टे बट्टे लोकोक्ति का, देखो ये वाला है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में कम से कम 2 या 3 टाइम क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। सब एक साथ खाना खाते हैं, सब एक जैसे हैं, या एक ही थाली में खाना मजबूरी है, खाने के शौकीन है, तो एक थाली के चट्टे बट्टे का मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक जैसे, कोई भी चीज एक जैसी हो, यानी सब एक जैसे हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में अशुद्ध है, यहाँ अशुद्ध पूछा है। चावल का भाव बढ़ गया, चावल इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर अंक की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ गाइस आ गया कॉम्प्रहेंशन, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। राष्ट्र धर्म और नागरिक कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्र की उन्नति उस देश के नागरिकों के कर्तव्य बोध पर अवलंबित है। राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं, अपितु समधर्म भाव की व्यापक संकल्पना है जो समानता की भावना पर आधारित है। यह भावना विश्व को एक सूत्र में बांधती है और राष्ट्रों की सीमाओं को मिटाती है। वास्तविक राष्ट्रवाद विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे के नागरिकों एवं संस्कृति का समान आदर करना है। कर्तव्य चेतना के अभाव में राष्ट्र महत्वाकांक्षाओं के टकराव में उलझ जाते हैं। अधिकारों की अंधी दौड़ युद्धों का कारण बनती है, जैसा कि इतिहास गवाह है। द्वितीय विश्व युद्ध जैसी विभीषिकाएं इसी कर्तव्य विमुखता का परिणाम है। आज आवश्यकता है समग्र मानवता के प्रति कर्तव्य निष्ठा की। जब प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के साथ विश्व मानवता के प्रति उत्तरदायी बनेगा, तभी सच्ची शांति स्थापित होगी। राष्ट्र धर्म का पालन व्यक्तिगत कर्तव्य से प्रारंभ होता है, जो वैश्विक एकता की ओर ले जाता है। इस भावना से ही विश्व एक परिवार बन सकता है। तो गाइज यहाँ पर मैंने तो ये क्या है पैसेज रीड किया, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में क्या है क्वेश्चंस रीड करने हैं, फिर देन आफ्टर उसके आपको क्या है पैसेज पर आना है। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्र की उन्नति किस पर टिकी हुई है, तो यहाँ प्राकृतिक संसाधनों पर, नागरिकों के कर्तव्य बोधों पर, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नागरिकों के कर्तव्य बोध पर क्या है राष्ट्र की उन्नति टिकी हुई है, ये ऑप्शन में ये पैसेज में दे रखा था। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र शब्द के मूल क्या निहित हैं, भौगोलिक सीमाएं, आर्थिक समृद्धि, समधर्म भाव की व्यापक संकल्पना, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समधर्म भाव की व्यापक संकल्पना, ये पैसेज में दे रखा था। राष्ट्र शब्द के मूल जो निहित है वो इसमें है। ठीक है, समानता की भावना का परिणाम क्या होता है, तो इसका क्या है राष्ट्रों के बीच संघर्ष बढ़ता है, विश्व एक सूत्र में बनता है और राष्ट्रों की सीमाएं मिटती हैं। केवल वाला ऑप्शन तो हमेशा गलत रहता है। नागरिक अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, अधिकार प्राप्ति की अंधी चेष्टा का परिणाम क्या हुआ, शांति की स्थापना, या फिर राष्ट्र अधिक समृद्ध हुए, युद्धों की स्थिति उत्पन्न हुई, या विश्व में समानता बढ़ी। तो इसमें 19th का क्या हो जाएगा, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, युद्ध और राष्ट्रों का क्या है टकराव होना अधिकार प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये गद्यांश में दे रखा था। 20th क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार समधर्म भाव का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रों का विस्तार करना, नहीं, विश्व को एक सूत्र में बांधना, या केवल राष्ट्रीय एकता बढ़ाना, ये भी गलत है, आर्थिक प्रगति करना, ये भी गलत है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21st क्वेश्चन है, निम्न में से मरता क्या न करता लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है। मात्र कल्पना से कार्य सिद्ध नहीं होते, जीवन के लिए सब कुछ करना पड़ता है, हिम्मत हारने से काम बिगड़ जाता है। तो इसका क्या है मरता क्या न करता, यानी कि जीवन के लिए कुछ करना पड़ता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वे बौद्ध धर्म ऐसे नहीं लिखा जाता है, वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो गाइज यहाँ पर है ना दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ये भी और ये भी, तो ये ऑप्शन दे रखा था उसमें। ठीक है, आंसर की में, बट यहाँ पर क्या है दो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, ये दोनों सेम दे रखे हैं। उंगली पर नचाना मुहावरे का क्या अर्थ है, उंगली पर नचाना यानी कि किसी को अपने कहे अनुसार चलाना। ठीक है, यानी वश में कर लेना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या वर्तनी में त्रुटि पूछी है। ठीक है, मैं इन बातों का अभ्यस्त हूँ, अभ्यस्त ऐसे नहीं लिखा जाता, अभ्यस्त लिखा जाता है, अभ्यस्त ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि त्रुटि वाला पार्ट हमें बताना था। 25th क्वेश्चन है, व्यावहारिक शब्द, यहाँ पर क्या है अशुद्ध वर्तनी हमें पहचानी है। व्यावहारिक शब्द उपयोगितावादी दृष्टि को
संदर्भित करता है, जो सिद्धांतों से अधिक वास्तविक अनुप्रयोग पर जोर देता है। तो आपको ये रीड करने की जरूरत नहीं है, या आपको ऑप्शन देख लेने हैं कि कौन सा सही है इसमें, ठीक है, कौन सा गलत है। यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उपयोगितावादी दृष्टि को संदर्भित करता है, नहीं संबंधित है, ठीक है, संबंधित करता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला, यहाँ संदर्भित ना आकर के क्या आ जाएगा, संबंधित, ठीक है, संबंधित, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, इनके में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी बाकी के तद्भव होंगे, बस एक होगा जो तद्भव नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, तद्भव मैंने एक ट्रिक है, जहां पर चंद्र बिंदु आ जाता है ना किसी वाक्य के ऊपर, या फिर आ जाता है अंक की मात्रा या फिर चंद्र बिंदु, तो वो सभी वाक्य क्या है, तद्भव होते हैं। तो सांकल यहाँ पर क्या है, अंक की मात्रा है, तो ये क्या है, तद्भव है, ये सही है। नेक्स्ट है माँ, यहाँ पर चंद्र बिंदु आ गया, ये भी तद्भव शब्द है। सूंड, यहाँ पर अंक की मात्रा आ गई, ये भी तद्भव है। लेकिन रोम है जो, रोम तद्भव नहीं है, ठीक है, ये तत्सम वर्ड है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, दरिद्र का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है। तो देखो अकिंचन, अकिंचन मीन्स निर्धन होता है, ठीक है, निर्धन। अकिंचन मीन्स क्या होता है, निर्धन। कंकाल, कंकाल भी हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है। गरीब और निर्धन ये क्या है, ये सभी दरिद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन कंकाल क्या होता है, कंकाल होता है हड्डियों का ढांचा, ठीक है, हड्डियों का ढांचा, ठीक है, कंकाल। अगर यहाँ पर कंगाल आ जाता, कंगाल, तो क्या होता, वो दरिद्र का पर्यायवाची होता। लेकिन यहाँ पर कंकाल दे रखा है, तो इसका क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नहीं पूछा था हमसे। तो कंकाल क्या है, दरिद्र का पर्यायवाची नहीं है। अकिंचन मीन्स निर्धन होता है, तो ये भी पर्यायवाची है। गरीब और निर्धन ये भी दरिद्र के पर्यायवाची हैं। 28वां क्वेश्चन है, अक्षी का तद्भव रूप बताना है आपको। अक्षी, अक्षी मीन्स क्या होता है, नेत्र होते हैं, ठीक है। अक्षी मीन्स नेत्र, नयन, ठीक है। तो यहाँ पर नेत्र, नयन यानी आंख, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अक्षी का तद्भव रूप पूछा है यहाँ पर, तो वो क्या है, तद्भव आंख होता है, ठीक है। अक्षी क्या है, ये है तत्सम, जहां पर छ से क्षत्रिय वाला आ गया, वो तत्सम होता है शब्द हमेशा। अगर उसी शब्द में छ से क्षत्रिय आ जाता है, तो वो क्या है, वो तत्सम शब्द है, और इसी को हम ट्रांसफर कर देते हैं ख के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ख कहीं पर भी नहीं था, यहाँ आंख ख में यहाँ था, ठीक है। तो बी हो गया इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है, यहाँ पर विलोम शब्द है जो असुमेलित है, जो सुमेलित नहीं है। सुयश का विलोम अपयश, सुयश अपयश बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका विलोम है ये। सुलभ अलाभ ये नहीं होगा। सुयश का क्या, सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ। सुलभ का क्या हो जाएगा, विलोम, दुर्लभ, ठीक है। यानी कोई भी चीज सुलभ है यानी आसानी से मिल रही है, दुर्लभ यानी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, तो अलाभ नहीं होगा यहाँ पर, दुर्लभ होगा इसका अपोजिट। सूक्ष्म का अपोजिट स्थूल है, ये भी सही है। सृजन का अपोजिट क्या है, नाश है, ये भी सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर असुमेलित पूछा था, ठीक है। पक्षपात का विलोम शब्द क्या है, पक्षपात करना यानी निष्पक्ष, ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, निष्पक्ष, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल का अनिकार्थी शब्द नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है अकाल का अनिकार्थी, ठीक है। दुर्भिक्ष, अकाल का अनिकार्थी है दुर्भिक्ष, ठीक है। अभाव भी है और असमय भी है, ठीक है। अकाल को असमय भी कहा जाता है, अभाव भी कहा जाता है, दुर्भिक्ष भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आंख है जो अकाल का क्या है, अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पानी का अर्थ कौन सा नहीं है, यानी यहाँ पर पानी के 3 अर्थ दे रखे हैं, लेकिन एक अर्थ है जो नहीं है, ठीक है। क्या जल है पानी का अर्थ, बिल्कुल सही है। चमक है, चमक भी है, इज्जत भी है ना। सोना नहीं है, ठीक है, सोना को हम कनक कहते हैं, कनक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ क्यों कहे गए हैं। आपने रहीम का दोहा पढ़ा होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न ऊपरे उबरे, मोती मानो चून। तो वहां पर पानी का अर्थ है जो, एक पानी का अर्थ 3 अर्थ देता था वो, ठीक है, जल का भी, चमक का भी और इज्जत का भी, ठीक है। तो यहाँ पर पानी के अर्थ क्या है, 3 है ये, लेकिन सोना नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जीवन ही सब कुछ है, इस किस लोकोक्ति का अर्थ है, जीवन ही सब कुछ है तो क्या होगा, जान है तो जहान है, ठीक है। हम कहते हैं जान है तो जहान है, यानी जीवन है तो सब कुछ है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। विषयों से क्षणिक, क्षणिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। विषयों से क्षणिक सुख मिलता है, क्षणिक ये सही है बिल्कुल, ठीक है। विषयों से क्षणिक सुख ऐसे नहीं लिखा जाता, विष यो नहीं, यो होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ का बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, उदय का विलोम शब्द बताना है आपका। उदय, उदय होना यानी सूर्य उदय हो रहा है तो अस्त हो रहा है, अस्त, ठीक है। उदय का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त। यहाँ पर आ गया कॉम्प्रहेंशन, और अभी हम इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। प्रेमचंद युगीन कथाकारों में जयशंकर प्रसाद का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल। कुल मिलाकर 69 यानी 69 कहानियां उनमें संकलित हैं। प्रसाद जी की कहानियों में अनुभूति की तीव्रता, काव्यात्मकता, प्रेम का उदात्त स्वरूप, प्रकृति निरूपण एवं कल्पना की प्रचुरता विद्यमान है।
उनकी कुछ कहानियों में ऐतिहासिक देशकाल और वातावरण की सफल प्रस्तुति की गई है। अतीत, गौरव, स्वप्निल, भावुकता एवं कल्पना की ऊंची उड़ान उनकी कहानियों की विशेषता मानी जाती है। प्रसाद ने उच्च कोटि की नारी चरित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत किए हैं। प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान और देश प्रेम से भरे हुए उनके निश्चल चरित्र पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। मन की गहरी परतों को खोलने का उद्देश्य लेकर चलने वाली कहानियों की शुरुआत वस्तुतः हिंदी में प्रसाद की कहानियों से होती है। प्रसाद की उल्लेखनीय कहानियां हैं पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, देवव्रत, मधुआ, बेदी, प्रतिध्वनि, आंधी एवं सालवती आदि। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण का उचित शीर्षक क्या होगा? जयशंकर प्रसाद की कहानी साहित्य, प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य, हिंदी कविता का विकास या आधुनिक नाटक की परंपरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद की कहानी साहित्य के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, उक्त अवतरण की शैली किस प्रकार की है? वर्णनात्मक है, संवादात्मक या आत्मकथात्मक है या व्यंग्यात्मक? तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें लेखक जो जयशंकर प्रसाद है उनकी कहानी साहित्य का परिचय और विश्लेषण किया गया है, तो उसको हम विवरणात्मक या वर्णनात्मक कहेंगे। ठीक है, किसका विवरण दिया गया है यहाँ पर? जयशंकर प्रसाद की कहानी का। ठीक है, कहानी साहित्य का, तो हम वर्णनात्मक इसको कहेंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रसाद की कहानियों के चरित्र किस प्रकार के हैं? हास्य प्रधान है या प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान? ये अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं? तो कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं? 5। ठीक है, जो कौन कौन से थे? छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, हमने अभी रीड किए थे। आदर का विलोम क्या है? आदर का विलोम अनादर, सम्मान, सत्कार, निरादर या प्रतिष्ठा। तो निरादर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सम्मान, सत्कार और प्रतिष्ठा क्या है? आदर के पर्यायवाची हैं, लेकिन निरादर क्या है? विलोम शब्द है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।